श्री राम। नमस्कार। आज 12 अक्टूबर 2020 श्रीमद् भगवद गीता निरूपण 60 आत्मसंयम योग, ये अध्याय पर अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आत्म संयम योग, जो आत्मा मनुष्य के शरीर के अंदर स्थित है, वो आत्मा से उभरने वाली ऊर्जा, वो आत्मा से निकलने वाला तेज, इसके नियंत्रित कैसे करते हैं। अगर आपके घर में कोई, मान लीजिए कि जैसे ही हमारे घर में कभी कभी बिजली कटौती होती है और अंधेरा होता है, तो उस वक्त हम लोग घर में एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बिठा के लेते हैं, इन्वर्टर बोलते हैं उसे। तो जब बिठाते हैं तब हम लोग वो बिठाने वाले को बोलते हैं कि हमारे घर में ये 2-3 ट्यूब, 2-3 फैन इतना चलना चाहिए। और जब बिजली जाती है, बिजली कटौती होती है, अंधेरा हो जाता है, और अगर हम लोग सब चालू रखें तो जो उसकी बैटरी है, जो यंत्र, जो मशीन, जो यूनिट उजाला देता है और उसे ऊर्जा देने वाली जो बैटरी है, वो आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो हिसाब से चलती है। मान लीजिए कि आपके घर में 2 रूम है और एक जगह पे कोई नहीं है और दूसरी जगह पे आप बैठे हैं, तो आपको एक जगह के बटन बंद करने चाहिए, लेकिन आपने वो भी चालू रखे और ये भी चालू रखा, तो जो ऊर्जा, जो बैटरी ज़्यादा चलनी चाहिए वो कम चलेगी। ये उदाहरण कहने का मतलब ये है कि मनुष्य के शरीर के स्थित जो आत्मा है, जो ऊर्जा का केंद्र है, जो शरीर को चैतन्य में रखता है, उसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। मनुष्य को शरीर में अनदेखी, मालूम नहीं ये कहाँ पे है, ऐसा कहते हैं, इसके लिए मानते हैं कि कोई बोलता है फेफड़े और हृदय के बीच में आत्मा रहता है, कोई बोलता है हृदय और मस्तिष्क के बीच में आत्मा रहता है। कहाँ रहता है मालूम नहीं, चैतन्य है इतना पक्का है। और किसी में इसे देखा भी नहीं है, कोई ऐसा उपकरण भी नहीं है कि इसे देख सके, ये दूसरी बात है। और इतनी अच्छी बात है कि देखिए कि हम लोग कोई बिजली की तार देखते हैं तो एक बाजू से हम लोग घर में उसका बटन लगा देते हैं, उसका जो पिन है वो लगा देते हैं और बटन चालू कर देते हैं, और उसके दूसरे बाजू में एक बल्ब लगा हुआ रहता है, वो जलता है। अब आपको क्या पता, 2 ही चीज़ आपको आप दिख सकते हैं आपके आँखों से। एक बाजू में आपने जो प्लग डाला हुआ है और दूसरे बाजू में बल्ब लगा हुआ है, लेकिन बीच में जिसकी वजह से ये दिया जल रहा है, ये बल्ब जल रहा है, वो अगर आप देखना चाहे तो आंखों से देख नहीं सकते। लेकिन अगर उसे, वो बल्ब की जगह आप अपनी अगर हाथ लगाते हैं तो आपको उसका झटका बैठता है, शॉक बैठता है, तो आपको महसूस हो जाता है इसमें से कुछ बह रहा है, इसमें से बिजली बह रही है। लेकिन इंसान ऐसा करता नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है, आँखों से दिखता नहीं है लेकिन है, जिसकी वजह से ये बल्ब जला हुआ है। वैसे ही मनुष्य शरीर में आत्मा ये बिजली के जैसे काम करता है। जब तक है तो शरीर का चैतन्य जागृत रहता है। अब चैतन्य जागृत रहता है तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे ये आत्म संयम योग में श्लोक 12 से 17 तक
उसे स्थिरता कैसे करना है, स्थिर कैसे करना है, ये बताया है। अब देखिए, कोई भी जगह पे, कोई भी घर में, कोई भी हम लोग एक मान लीजिए कि मोमबत्ती जलाते हैं, पंती जलाते हैं, दिया जलाते हैं, और उसमें अगर वो खोली में उसके आजू बाजू में थोड़ी सी भी अगर हवा आती है तो उसकी ज्योत हिलने लगती है। और हिली हुई ज्योत अशांतता का स्वरूप है, और हिली हुई ज्योत प्रकाश नहीं दे सकती, स्थिरता नहीं है, एक संध नहीं है, इसके लिए आपको प्रकाश नहीं दे सकती। वास्तविक ये प्रकाश देने वाली ही चीज़ है, लेकिन वो खुद अस्वस्थ है, इसके लिए प्रकाश नहीं दे सकती। और जो प्रकाश देती है, इसके अंदर ना आप पढ़ सकते हैं, ना ठीक से देख सकते हैं। उल्टा मन की अवस्था बिगड़ जाती है, एक भयानक अवस्था मन में पैदा हो जाती है। ऐसा मान लीजिए कि कहाँ पे आप एक किला देखने गए हुए हैं और एक अंधेरी कोठरी में आप गए, कोठरी में कुछ नहीं है तो आप कुछ देख नहीं पाते, आपका मन शांत रहता है। फिर आप वो कोठरी के दूसरे बाजू कोठरी में जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं तो एक दिया जल रहा है, लेकिन शांत दिया है, तो जिससे पूरे कोठरी में एक प्रकाश सा छा गया है। उसके अंदर आप देख सकते हैं, आपका मन प्रसन्न रहता है। और तीसरी कोठरी, वैसा ही दिया वो कोठरी में लगाया हुआ है, लेकिन वहाँ से किसी खिड़की से, किसी झड़प से थोड़ी सी हवा आ रही है, जिसकी वजह से उसकी ज्योत हिल रही है। और वो ज्योत हिलने की वजह से वो कोठरी में आपको मन की अवस्था भयान लगेगी। जो बाहर की कंपन है वो भयान लगेंगे, कंपनावस्था भयान हो जाएगी। आप वहाँ पे सोचेंगे यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ये देखो ये हिल रही है। जो मन में नहीं है वो भी आपके मन में आ जाएगा। वास्तव में कुछ रहता नहीं है, अपना मन ही चित्र तैयार करता है। ये बहुत ही सीधी बात है कि कोई, हम लोग कहते हैं कि कहाँ तो अंधेरे में जाते हैं, कोई बोलता है मुझे भूत दिखा, कोई बोलता है कुछ और दिखा, क्या है, और कोई बोलता है मुझे भगवान दिखा। तो हम क्या बोलते हैं, जो भगवान दिखा वो सच बोल रहा है, लेकिन जो भूत देखा वो झूठ बोल रहा है। और कुछ लोग बोलते हैं अरे इसको तो भूत दिखा, इसको पिशाच देखा, चलो चलो यहाँ से पहले बाहर चलते हैं। और दूसरा बोलता है अरे नहीं, यहाँ पे भगवान दिखता है। कहने का मतलब है मन की अवस्था। हर मनुष्य के मन की अवस्था शांत रहना, स्वस्थ रहना, उचित मन में ऊर्जा प्रकट होना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये भगवान श्री कृष्ण ने बताया। पिछले भाग में हम लोगों ने देखा कि अगर मनुष्य खुद को पहचान नहीं सकेगा, खुद में क्या बदलाव करना चाहिए, खुद की आचरण कैसा होना चाहिए, अगर ये मनुष्य खुद को देख नहीं सकेगा, खुद का ही अभ्यास कर नहीं सकेगा, खुद का ही अध्ययन नहीं कर सकेगा, खुद का ही स्टडी नहीं कर सकेगा, तो कुछ काम का नहीं। ये पिछले भाग में हम लोगों ने देखा। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि मैंने तो स्थिरता का अवस्था आपको बताई, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हर आदमी मैंने जैसे बताया वैसा तुरंत अपने शरीर के ओर ध्यान देखना चालू करे, शरीर को ओर देखे, शरीर में झांक कर देखे और तुरंत स्वस्थ हो जाए। कुछ ऐसे रहते हैं कि उनको ये अवस्था प्राप्त करने में समय लगता है। कैसी प्राप्त करना है ये भी मालूम नहीं होता। और ये अवस्था कैसी प्राप्त की जाती है, कैसी प्राप्त करना है, यही भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। अब अर्जुन को क्यों बताया? क्योंकि अर्जुन के मन की अवस्था वैसे ही हुई थी। मैं क्या करूं, मैं सोच रहा हूं वो सही है या गलत है, उसको प्रश्न ही ज़्यादा हो रहे थे हर क्षण में। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण एक एक चीज़ का, एक एक प्रश्न का विश्लेषण करके भगवान की मुख से निकलने वाली हर बात अर्जुन को ज्ञात हो रही थी, फिर भी उसके मन में सवाल उठ रहे थे। और एक बार उससे कह रहा था, मैं हे केशव, मैं तुम में समा गया हूँ।
ये उसका, अर्जुन का कहना और बाद में मन में प्रश्न उत्पन्न होना, ये सर्वसामान्य की मनुष्य की मन की अवस्था है, मन की स्थिति है। हम लोग बोलते हैं कि मैं भगवान में विश्वास रखता हूँ, भगवान को समर्पित हूँ, मैं भगवान की सेवा करता हूँ, मैं भगवान के लिए इतना वक्त निकालता हूँ, मैं भगवान का ये स्तोत्र पढ़ता हूँ, मैं भगवान का ये पोथी पढ़ता हूँ। लेकिन जो भगवान ने नियम बनाए हैं, भगवान ने जो कहा है, जो शास्त्रों में लिखा है, जो वेदों में लिखा है, उसका अमल कितना करते हैं? कुछ नहीं। केवल खुद के स्वार्थ के लिए भगवान के सामने खड़ा होना, इसका कोई मूल्य नहीं। और ऐसे इंसान को भगवान श्री कृष्ण नज़दीक भी नहीं आने देते। वो इंसान को लगता है कि मैं नज़दीक गया, लेकिन वास्तव में भगवान श्री कृष्ण उसे दूर ही रखते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में पिछले युग में कहा है। अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण मन की शांति कैसे करना है और मनुष्य के जीवन में योग का महत्व क्या है, ये 13 से 17 में बता रहे हैं। हर मनुष्य का, आजकल देखेंगे तो हर व्यक्ति का, मुझे ध्यान सीखना है, मुझे मेडिटेशन सीखना है, मैं अस्वस्थ हूँ, मुझे मन में शांति नहीं है, दिन भर मैं भागा दौड़ा करता हूँ, पूरा दिन में व्यस्त हूँ, अभी तो कोरोना का सावट है, कोरोना का संकट है, तो और ही दिमाग खराब है। तो इस सब चीज़ों में कोई काम से परेशान है, कोई घर से परेशान है, कोई गाड़ी से परेशान है, कोई संपत्ति से परेशान है, लेकिन कोई ऐसा कहता ही नहीं है कि मैं खुद से परेशान हूँ। मैं खुद परेशान हूँ लेकिन खुद से परेशान नहीं हूँ, ये कोई नहीं कहता। अगर खुद से परेशान हो तो ही पता चल जाएगा कि खुद में क्या कमियां हैं। ये इंसान को समझना चाहिए। और ये कहाँ से पता चलता है? ये योग से पता चलता है। और योग के बारे में, जैसे आज योगा ऐसा शब्द उच्चार होता है, योग ही सही शब्द है। मिलन, दो चीज़ें, आत्मा का परमात्मा में विलीन होना, उसे योग कहते हैं। दूसरा कोई योग है नहीं। हर चीज़ आप बोलते हैं अच्छा आत्मा का परमात्मा में विलीन योग कहते हैं, तो ठीक है, मैं तो योगा करता हूँ। आप योगा करते हैं मतलब क्या करते हैं? आपकी मन का आत्मस्थिति, मन में उभरने वाली विचार, वो परमात्मा से जुड़ने की, उससे एकरूप होने की कोशिश करते हैं। यही तो योग है। आप योगा कहते हैं उसे। मन को शांत रखना, कोई मन में विचार न आने देना, ये वास्तव में संभव नहीं है। निर्विचार अवस्था में इंसान को रहना संभव ही नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आप कुछ सोचते नहीं है, यही एक सोच है, यही एक कर्म ही है। तो आप बोल नहीं सकते कि मैं कुछ सोचता नहीं हूँ, मेरा शरीर, मेरा मन निर्विचार हुआ है, जरूरत ही नहीं है। अगर निर्विचार हुआ है तो आप कुछ नहीं है, आप मृत है। आपको परमात्मा से जुड़ना है। और ये परमात्मा से कैसे जुड़ना है, वही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ है? अर्जुन कह रहा है, हे केशव, मैं तुम में समा गया हूँ, तूची गुरु बंधु पिता, तूची इष्ट देवा था। ये तो पहले ही उसने कह दिया था, लेकिन कहना और वास्तव में उसके ऊपर अमल करना, ये अलग अलग बात है। अर्जुन ने कहा, लेकिन मन के प्रश्न उसके समाप्त नहीं हुआ। इसका अर्थ ही यही था कि परमात्मा सामने होते हुए, परमात्मा को समर्पित होते हुए भी वो परमात्मा से अलग था। शायद ये सर्वसामान्य लोगों को ज्ञान प्रदान करने की एक तरीका भी हो सकता है कि सर्वसामान्य लोगों को ज्ञान कैसे प्रदान हो जाए, उन लोगों तक ज्ञान कैसे पहुंच जाए, ये शायद भगवान श्री कृष्ण ने सोचा रहेगा और उन्होंने ही अर्जुन के मन की अवस्था ऐसी रखी रहेगी, हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आत्मसंयम योग में
श्री कृष्ण ने श्लोक 13 से 17 में बताया है कि योग क्या है। मनुष्य को अपना स्वभाव, अपना विचार नियंत्रित कैसे करना है। अब श्री कृष्ण ने बताई हुई कृति है, तो आप कोई बोलेंगे मैं किताब में ये लिखा हूँ, बिल्कुल ज्ञान अलग अलग है, लेकिन ये भगवत गीता में कही गई है। आपका शरीर सीधा रखो, पहले कोई भी आसन धारण करो। श्लोक 13 में बताया है, आप व्याघ्रासन इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मृगासन इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दर्भासन इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज के ज़माने में कोई भी चीज़ कपड़े की हो छोटी सी, जिसको आसन बोलते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आसन के सिवा आपको योग के लिए बैठना नहीं है। कुछ भी लो अपनी पात्रता के अनुसार। भगवान श्री कृष्ण ने केवल ये उपदेश हम लोगों के लिए नहीं किया है, वो लोगों के लिए भी किया हुआ है जो खुद को साधु सन्यासी समझते हैं, और जो वास्तव में है तो वही उनके अधिकारी होते हैं, जो व्याघ्रासन पे बैठ सकते हैं, नहीं तो मृगासन पे बैठ सकते हैं। हमारे पास अगर कहाँ से मृगासन उपलब्ध हुआ तो, लेकिन हमारी खुद की उतनी ऊंची है, ऊंचापन है, ये इंसान ने सोचना चाहिए। कहने का मतलब है शून्य से शुरुआत करनी चाहिए। एकदम से आप मृगासन पे बैठ के योगी नहीं बन सकते। योगी बनने के लिए कुछ चीज़ें हासिल करनी पड़ती है और वो मार्ग चलना पड़ता है, जैसे श्री कृष्ण ने कहा है। तो यहाँ पे क्या कहा उसने, श्री कृष्ण ने कहा आप पहला आसन धारण करो, अपने शरीर को सीधा रखो, अपनी गर्दन को सीधा रखो और अपने मस्तिष्क को सीधा रखो। तीनों, शरीर, गर्दन और मस्तिष्क, एक रेशा में आप लाओ, एक लाइन में एक लाओ, एक कतार में आप लाओ। देखिए अपना शरीर, अभी शरीर का ही अंग गर्दन है, लेकिन श्री कृष्ण ने क्या कहा, आपका शरीर, आपकी गर्दन और आपका मस्तिष्क, ये तीनों एक रेशा में आप लाओ। उसके बाद जब आप ये एक रेशा में लाएंगे, एक लाइन में लाएंगे, तब आपको अपनी आँख खुलते हुए ही, खोले हुए ही, खुली आँखों से ही अपने नाक के जो अग्रभाग है ये, यहाँ पे अपनी नज़र स्थिर करनी चाहिए। योग का ये प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में आत्म संयम योग 13 से 17 में दिया हुआ है। शरीर सीधा रखो, गर्दन सीधा रखो, अपना मस्तिष्क सीधा रखो और अपनी आंखें अपनी नाक के अग्रभाग पे स्थिर करो। जब ये कृति हो जाती है तो मन में विचार स्थिर होने की शुरुआत हो जाती है। और मन में विचार स्थिर करना, देखिए यहाँ से श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि आपका मन निर्विचार करना है। उसने एक कृति कहा है जो परमात्मा से नहीं, पहले इंसान को अपने आत्मा से जुड़ना है। परमात्मा तो बाद में बात है, लेकिन आत्मा से पहले जुड़ना है। आत्मा से जुड़ना है, इसका मतलब क्या है, जो ऊर्जा, जो पहले ये निरूपण शुरू होने से पहले मैंने जैसे उदाहरण दिया कि अपने आत्मा की शक्ति को स्थिर करना है और उसका इस्तेमाल, उसकी ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे करना है, वो हमें उसके ऊपर अमल लाना है। अब देखिए इसमें एक ताज्जुब की बात है कि जो चीज़ देखी नहीं है लेकिन देखी नहीं, चैतन्य है लेकिन दिखा नहीं। चैतन्य कैसा है, मैं बात कर रहा हूँ, मेरी आंखें खुली है, मेरे हाथ हिल रहे हैं, मेरे ओठ हिल रहे हैं, चैतन्य है। लेकिन किधर है वो नहीं देख सकते, लेकिन मन में और शरीर में चैतन्य है। तो यही चैतन्य, जो मन की अवस्था, जो श्री कृष्ण ने कहा है कि इंद्रिय भी ऐसे ही चाहिए कि इंद्रियों का इस्तेमाल सही तरीके से और कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए, केवल कार्य के लिए इस्तेमाल होने चाहिए। उसी के अंदर, इंद्रियों के अंदर इंसान को फंसे रहना नहीं है। ये तो 10 बार श्री कृष्ण कह चुके हैं।
आप देखेंगे तो हर अध्याय में यहाँ पे इंद्रियों पे ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने जोर दिया हुआ है, क्योंकि एक ही ये ही कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय है जहाँ पे इंसान भटक सकता है। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण भी शायद बार बार याद दिला रहे हैं। और यहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर ये अवस्था में आप बैठ जाते हैं तो मन की स्थिरता आने में शुरुआत हो जाएगी, मन शांत होना चालू हो जाएगा, मन के विचार अपने आप निकल जाएंगे, उसको अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप निकल जाएंगे। आप केवल क्या करेंगे, अपनी आँखों को अपने नाक के अग्रभाग पे ये यहाँ पे स्थिर करना चाहिए, खुली आँख से। आप करके देख सकते हैं सब। बैठने की स्थिति भी बताइए, आसन पे बैठना है, कुर्सी पे बैठना नहीं है। आजकल लोगों को नीचे बैठने में तकलीफ आ जाती है, वो उनकी शारीरिक प्रॉब्लम है, उनकी वजह से। भगवान श्री कृष्ण ने तो इतना सोचा नहीं, उस वक्त तो सोचा नहीं, और सोचने की बात ही नहीं थी। मनुष्य को अगर घुटने का दर्द होता है, कुछ दर्द होता है, आयु की वजह से दर्द होता है, तो नैसर्गिक स्थिति है। लेकिन अगर अपनी उम्र भी नहीं है और घुटने का दर्द होता है तो कुछ ना कुछ उसकी ही गलती है। आसन तो धारण करना ही चाहिए। चलो ठीक है, आप नीचे नहीं बैठ सकते, आप कुर्सी पे बैठो, उसके ऊपर आसन रखो, लेकिन कृति ये दी हुई है, उसे अमल करना आपका काम है। और यहाँ पे अगर ये कृति आप करते हैं तो आपका मन स्थिर हो जाएगा, स्थिर होना शुरुआत हो जाएगा। और जैसे मन की अवस्था स्थिर होने में शुरुआत हो जाती है तो अनचाहे चीज़ें अपने आप दिमाग से, शरीर से बाहर हो जाती है। जो सोच हम लोगों को करनी नहीं चाहिए, उसको छोड़ना नहीं है, वो अपने आप निकल जाती है। अब अच्छा लेंगे तो बुरा अपने आप निकलने वाला है। वापिस बताता हूँ, इंद्रियों को छोड़ना नहीं है, इंद्रियों को वश में रखना है। मन, विचार, शरीर अगर काबू में हो, स्थित हो, नियंत्रित हो, तो इंसान इंद्रियों का इस्तेमाल भी नियंत्रण से ही करता है। और ये क्रिया जो भगवान श्री कृष्ण ने बताई है, योगा की क्रिया बताई है, योगासन की क्रिया बताई है। योगा वास्तव में ये योगा शब्द उच्चार करना भी सही नहीं है, योग ही शब्द है। हम लोग योगासन कहते हैं, लेकिन केवल उसका उच्चार अगर योगा करते हैं तो वो गलत है। योग अधिक आसन करके वो योगासन हुआ है। हम लोग योगा 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 करते, योगा नहीं है। वो पाश्चात्य संस्कृति में उसका उच्चार शायद योगा किया हुआ रहेगा, लेकिन हम लोगों को भारतीय परंपरा के अनुसार उसका उच्चार योग ही करना है। और आत्मा का परमात्मा में मिलन, केवल यही योग है, बाकी दूसरा योग नहीं है। आप जो भी कुछ बाहर जाओ, कहाँ पे भी जाओ, योगासन करो, कोई भी आसन करो, आत्मा से परमात्मा से मिलन ही होता है, तभी उसको योग कहते हैं। और यही भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि तुम्हारे मन के अंदर, शरीर के अंदर जो आत्मा स्थित है, उसे शांत करना चाहिए। जो ऊर्जा है उसे नियंत्रित तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान की सांसें गिनी हुई एक तय रहती है कि ये इंसान इतने सांस तक ही जिएगा। मतलब क्या है कि अगर आपका मन अशांत हो जाता है, अस्वस्थता मन में पैदा होती है, तो इंसान का हृदय जोर से धड़कने लगता है और उसकी वजह से आपकी सांस फूल जाती है और सांसें कम ज़्यादा होने लगती है। मतलब क्या है कि मान लीजिए कि कोई इंसान की पूरे आयु में 40,000 सांस है, एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, और आप सोच गलत रहे हैं, घबरा रहे हैं, ऐसे इसमें आपकी सांस कम ज़्यादा होके उसके आधे आयु में ही वो 40,000 समाप्त हो जाती है, तो उस वक्त उसका अंत पक्का है। क्योंकि जब जन्म होता है तब तय किया जाता है ये कितने सांस लेने वाला है, कितने सांस छोड़ने वाला है, उसी वक्त तय होता है। जिस क्षण जन्म होता है उसी क्षण मृत्यु का पल भी तय हो जाता है। केवल
केवल सद्गुरु की कृपा इसे टाल सकते हैं कुछ क्षण के लिए। कोई सद्गुरु ने ऐसी कृपा नहीं की कि अपने भक्त को आजीवन जिंदा रखा हुआ है, ऐसा नहीं किया। उन्होंने उदाहरण दिया, खुद का उदाहरण दिया। उन्होंने खुद समाधि ले लिए। कितने संतों ने समाधि ले ली है। उन्होंने दिखा दिया ये शरीर है, जिससे लिया हुआ है उसको लौटाना है कुछ क्षण के लिए। जैसा ही अपना मनुष्य का कार्य समाप्त हो जाता है तो उसके अपने मन को और शरीर की तरफ आकर्षण और लोभ नहीं रहना चाहिए। उसे समय के अंदर वह शरीर छोड़ देना चाहिए। ये वास्तव में सुनने में बहुत आपको आसान लगेगा, लेकिन सबसे मुश्किल बात यही है, क्योंकि हर इंसान शरीर छोड़ना नहीं चाहता। शरीर कितना ज़्यादा मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, कितनी सांसें मेरी बढ़ सकती है, ये सोचता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा चलो ठीक है भाई, अगर आप ये सोचते हैं तो ठीक है, इसका भी मार्ग मैं आपको बताता हूँ। आप योग करो। अब योग करेंगे तो आपका मन शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। आपका जो मन में आत्मा स्थित है, जो कोई दूसरे विचारों से संभ्रमित है, दूसरे विचारों से विचार ठीक से नहीं। आप बोलेंगे आत्मा है नहीं, तो आत्मा कैसे विचार कर सकता है? तो आत्म तृप्ति तो आपको ही होती है ना। तो आप उसका सवाल आपके मन में आता है, आत्मा की तृप्ति होती है तो आत्मा किधर है? तो तृप्ति किसकी? आप कहेंगे मेरी तृप्ति होती है? नहीं करेंगे। आप बोलेंगे नहीं, अभी अच्छी तरीके से मैंने छाछ पिया है और मुझे अभी आत्म तृप्ति हो गई है। किसी ने पूछा अच्छा किधर है आत्मा? आप दिखा नहीं सकते। कहने का मतलब है मनुष्य के शरीर में स्थित ऊर्जा जो है उसे आत्मा कहा गया है। चैतन्य में ऊर्जा है, उसे आत्मा कहा गया हुआ है। घर में इस्तेमाल होने वाली बिजली भी हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। घूमने वाला फ़ैन भी जो रेगुलेटर से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब यह है कि बिजली हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं, इतना दिया हुआ है। लेकिन बिजली एक ही रहती है, उसके रूप में, उसके रूपांतर में बदल नहीं रहता। यही भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य के अंदर ये जो बिजली है, जो चैतन्य में अवस्था है, उसे स्थिर रखना है। ये कम ज़्यादा हो गई, जैसे विद्युत उपकरण खराब होते हैं, वैसा आपका शरीर, आपका मन, आपका बुद्धि, आपके विचार, आपका शरीर का कोई एक अवयव खराब हो जाएगा। इसके लिए आत्म केंद्र स्थिर होना बहुत जरूरी है, और जिसके लिए योग होना बहुत जरूरी है, और जिसका उपाय भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भगवद गीता में आत्म संयम योग 13 से 17 श्लोक में दिया हुआ है। आगे भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं वो अगले निरूपण में देखेंगे। तब तक मुझे सबको अनुरोध है, जो ये देखेंगे, तो जैसे श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है वैसा योग का ये क्रिया आप करके देखिए कि आप में बदलाव आता है। आपका मन शांत होने के लिए जाता है। कुछ किधर बाहर जाके पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। इतना सादा उपाय खुद परमात्मा ने बताया है, तो आपको वो करके देखना चाहिए। श्री राम।